ओके, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड एजुकेशन हब। हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा था, बट टुडे वी आर गोइंग टू कवर अ डिफरेंट टॉपिक विच इज स्पेसिफिकली फॉर 9th स्टैंडर्ड। जो बच्चे अभी 8th स्टैंडर्ड के एग्जाम देके निकले हैं सीबीएसई में, they will be having their next session after I think 25th of March. Okay, so for that purpose I am making this video. Okay, और उसके अंदर एक पर्टिकुलर टॉपिक है दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। ये आपका चैप्टर 2 रहेगा, सेकंड चैप्टर। दिस इज द सेकंड चैप्टर इन योर सिलेबस। एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसके अंदर ये चैप्टर नंबर 2 है। ओके, नाउ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ने से पहले वी हैव टू लुक बैक समथिंग अबाउट विच वी कॉल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये सबको पता ही होगा, व्हाट आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं, सपोज कि अगर मैं लिखता हूं 2x प्लस 5, ओके, तो इसके अंदर आपको कांस्टेंट भी दिखेंगे, देयर आर नंबर्स आल्सो एंड देयर आर वेरिएबल्स आल्सो। वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनकी हमारी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जैसे कि यहाँ पे है x। ओके, आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो, फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट फ्रॉम A to Z, यू कैन टेक एनी ऑफ द अल्फाबेट, बट सबसे कॉमन है x, y एंड z। कभी आपके A भी आ सकता है, D भी आ सकता है, T भी आ सकता है, बट ऑल दोज आर व्हाट यू कैन से वेरिएबल्स। उनकी वैल्यू क्या है, अननोन होती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड वेरिएबल्स। ओके, अब जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात होती है तो देयर आर सम इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले आता है ये फाई। ये फाई जो है कांस्टेंट है। व्हाई इट इज कांस्टेंट? क्योंकि फाई की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। इसके आगे आप देखोगे कहीं पे भी कोई भी वेरिएबल नहीं है, सो दीज आर कॉल्ड कांस्टेंट। जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, द नंबर अलोन, उसके साथ कोई भी आगे पीछे कोई भी वेरिएबल नहीं होता है। ओके, सेकंड, अभी हमने इसके बारे में बात किया, वेरिएबल। जिस चीज की वैल्यू अननोन हो वो वेरिएबल होता है, दैट्स व्हाई इट इज डिनोटेड एज x, y और z और एनी अदर अल्फाबेट। ओके, जैसे जैसे इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी वैसे वैसे इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। अब आप देखोगे ये जो 2 है, 2 is in the multiplication of this number. Okay, not number, the variable, sorry. Okay, ये है 2x, तो ये जो 2 है that is called coefficient। क्या बोलते हैं इसे? कोएफिशिएंट। ओके, कोएफिशिएंट का मतलब होता है ऐसा नंबर जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो। दिस 2x, the 2x which we have written is 2 multiplied by x. Okay, we are reading as 2x but it is 2 multiplied by x। अगर 2 multiplied by x है तो उसे आप 2x भी लिख सकते हो। इन द सेम वे अगर 3 multiplied by y है तो उसको मैं 3y भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत? ओके, अब आप देखोगे इसके अंदर 3 चीजें हैं, कोएफिशिएंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक है, ये सब मिलके बनता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके अंदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट बात है द नंबर ऑफ टर्म्स। द नंबर ऑफ टर्म्स, देखो इस चीज में थोड़े कई बच्चे हैं कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, फॉर नंबर ऑफ टर्म्स ध्यान रखना, जब भी अगर कोई भी नंबर या फिर कोई भी एक एक्सप्रेशन या फिर कोई भी एक नंबर और एक वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं, क्या होते हैं? मल्टीप्लाई होते हैं, तो दे आर काउंटेड एज वन टर्म। दे आर काउंटेड एज वन टर्म और सिंगल टर्म।
इसके अंदर आपको दो चीजें दिख रही है, बट ये है एक सिंगल टर्म। ओके, कोई भी नंबर हो, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दो नंबर या तीन नंबर या चार नंबर, अगर वो पूरे मल्टीप्लाई हो रहे हैं या फिर कोई वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दे आर काउंटेड एज सिंगल टर्म ओनली, उसको हम दो टर्म नहीं कहेंगे। तो अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स हम कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स हम कैसे डिफाइन करते हैं? सपोज कि अगर मैं ये एग्जांपल देता हूं 2x प्लस 5, ठीक है, यहां पे आप देखो, यहां पे 2x है, बीच में प्लस की साइन है और 5 है। ओके, फिर आता है 3x माइनस 4, यहां पे 3x है, यहां पे बीच में माइनस की साइन है और फिर आता है 4। ठीक है, अगर कोई भी एक्सप्रेशन दिया है उसमें जितने भी प्लस या माइनस की साइन है, उससे एक ज्यादा उसमें नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। ये सिंपल आपका कैलकुलेशन हो सकता है। ठीक है, इट इज द सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड। फिर से, जितने भी नंबर एक एक्सप्रेशन में, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी प्लस और माइनस की साइन आती है, उससे एक ज्यादा इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। जस्ट लाइक हियर there is only one sign of plus, one positive sign, so the number of terms will be 1 plus 1, that is 2. यहां पे there is only one sign of minus, that's why here also the number of terms will be 1 plus 1 is 2. Now if I say here like this, okay, 2x square plus 3x minus 5, तो यहां पे देखो, यहां पे एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। एक साइन पॉजिटिव है, एक साइन नेगेटिव है। टोटल कितनी साइंस है? दो। कितनी है? दो। सो द नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 2 plus 1, that is 3. ओके, इनिशियली ये अच्छा है, आगे जाके आपको खुद ही पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे एक दो साइन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दो है, दो से ज्यादा नहीं है। सो द नंबर ऑफ टर्म्स इज 1, 2 and 3। मतलब कि अगर हम एक और डेफिनेशन देखें, द टर्म्स विच आर सेपरेटेड बाय नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइंस आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ में आ गया? ओके, सिंपल है, कोई इतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक। ओके, अब आते हैं, ये तो था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पॉलिनोमियल्स। व्हाट आर पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स भी एक तरीके की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ही होते हैं। पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ओनली, बट अगर वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं तो फिर डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? मेन हमारा चीज ये आता है। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो डिफरेंस क्या है? अगर गंगाधर ही शक्तिमान है तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है? ओके, मेन डिफरेंस है पॉलिनोमियल्स और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। हाँ, एक इससे पहले आगे बढ़े, जो आपका 9th स्टैंडर्ड है उसमें हम ओनली सिंगल वेरिएबल, ओके, हम सिर्फ एक वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल्स ही देखेंगे। ओके, सिंगल या फिर वन वेरिएबल। ओके, सिंगल, क्योंकि मल्टीपल वेरिएबल्स हो सकते हैं एक ही एक्सप्रेशन में, बट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन सिंगल वेरिएबल ओनली और वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स ओनली। हाँ, फिर से, तो अगर पॉलिनोमियल्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ये, तो डिफरेंस क्या है दोनों में? ओके, सो फॉर दैट डिफरेंस, ओके, देयर आर टू क्राइटेरियाज। दो क्राइटेरिया के ऊपर हमें ध्यान देना है। ठीक है, दो कंडीशंस हैं। सबसे पहले वो कंडीशंस हैं हमारे क्या बोलते हैं, सॉरी, नॉट टू, देयर इज ओनली वन कंडीशन which we have to follow for
पॉलिनोमियल्स। ओके, क्या कंडीशन है? इट इज दी पॉलिनोमियल्स, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ इट्स वेरिएबल। ओके, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कब बोल सकते हैं? जो इट विल डिपेंड ऑन द पावर ऑफ द वेरिएबल। अब पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए? पावर ऑफ वेरिएबल कैन बी होल नंबर ओनली। ओके, अगर ये कंडीशन है तो ही मैं कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहूंगा। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगी। समझ में आया? ओके, कुछ एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, सपोज कि अगर मैं लेता हूं 3x² -5। ओके, यहां पे जो हमारा वेरिएबल है x, उसकी पावर क्या है? 2। क्या है पावर? 2। 2 क्या है? एक होल नंबर है, हाँ के ना? यस, इट्स अ होल नंबर। सो इस चीज को मैं पॉलिनोमियल बोल सकता हूं। लेकिन अगर मेरे पास ऐसा है 3x⁻² -2 -5, अब यहां पे पावर क्या हो गई है इसकी? यहां पे पावर क्या हो गई है x की? इट इज -2, और -2 एक होल नंबर है? नो, इट्स एन इंटीजर, इट्स अ नेगेटिव इंटीजर। ओके, अगर पावर -2 है तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो बोल सकते हैं हम। ओके, बट ये पॉलिनोमियल कंसिडर नहीं होगा। समझ में आ गया? एक और, अगर इस तरह का है 3√x + 3, अगर ऐसा कंडीशन है तो आप देखो ये जो √x है, √x का मतलब क्या होता है? x का पावर क्या है? द पावर ऑफ x इज 1/2। द पावर ऑफ x इज 1/2। ये हमने पावर एक्सपोनेंट्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपके 8th स्टैंडर्ड में आया होगा। ओके, समझ में आया? तो अब पावर क्या है? 1/2 है। क्या है पावर? 1/2। 1/2 क्या है? एक होल नंबर है? नहीं है। सो अगेन इट विल बी एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बट इट विल नॉट बी ए पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? श्योर? ठीक है, अब चलो ये तो थे कि भाई कि एक ही वेरिएबल है, एक ही टर्म के साथ वेरिएबल है। अगर क्या हो कि अगर मल्टीपल टर्म्स हैं, अगर क्या हो कि मल्टीपल टर्म्स हैं, ठीक है, और मल्टीपल टर्म्स में मल्टीपल वेरिएबल्स है लेकिन है सिंगल वन वेरिएबल। फॉर एग्जांपल इस तरह कुछ एक्सप्रेशन है 3x² + 2x -5। तो आप देखो, आप यहाँ पे टर्म्स कितने हैं? 3 है। वेरिएबल एक ही वेरिएबल है x, बट यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है। अगर कोई भी पावर ऊपर ना हो तो पावर हमेशा क्या होता है? 1 होता है। इसको 0 कंसिडर नहीं कर, 0 होता है तो इट चेंजेस द वैल्यू ऑफ द टर्म। समझ में आ गया? अगर 3x² है + 2x, तो यहाँ पे क्या है? पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। दोनों जगह पावर क्या है? हमारी होल नंबर है। दैट्स व्हाई it is a algebraic expression, it is algebraic expression also, and we can say that it's a polynomial also। समझ में आ गया? ओके, लेकिन अगर क्या हो, अगर मैं ऐसा दे दूं 3x² + 2x⁻⁻1 -5, अब यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे जहां पे x² है, यहां पे वाला x² है उसका तो पावर होल नंबर है, बट यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे -1 है। -1 क्या है? एक नेगेटिव इंटीजर है। इट्स नॉट अ होल नंबर। दैट्स व्हाई ये इस चीज को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो बोल सकते हैं, बट वी कैन नॉट आइडेंटिफाई इट एज अ पॉलिनोमियल। समझ में आया? मतलब कि अगर आपको बहुत सारे टर्म्स दिए हैं एक ही एक्सप्रेशन में, ओके,
और अगर किसी भी एक टर्म के साथ जो वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर अगर कोई भी एक टर्म में, चाहे से 10 टर्म दिए हो आपको एक एक्सप्रेशन में, अगर कोई भी एक टर्म में जो वेरिएबल का पावर है वो होल नंबर नहीं है, या तो नेगेटिव इंटीजर है या तो हमारा फ्रैक्शन है, अगर होल नंबर नहीं है तो वो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। समझ में आ गया? ओके। फिर से, अगर मल्टीपल टर्म्स हैं किसी एक्सप्रेशन में and if any of one term is not having the power of variable as a whole number, then the whole expression cannot be identified as a polynomial. समझ में आ गया? This is the main difference between algebraic expression and polynomials. कोई दिक्कत? Sure? ठीक है? Next. Okay. Now टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। उससे पहले आपके दिमाग में आओगे कि मैं कब से पॉलिनोमियल कहे जा रहा हूँ, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो चलो हमें पता है, ठीक है, बट हम पॉलिनोमियल, ये इस पॉलिनोमियल वर्ड का मीनिंग क्या है? ओके, इस वर्ड का मीनिंग क्या? पॉली का मतलब होता है मल्टीपल, मतलब के एक से ज्यादा। पॉली का मतलब एक से ज्यादा, नॉट मल्टीपल। हम मल्टीपल इसे नहीं बोलेंगे, ठीक है, हम बोलेंगे एक से ज्यादा। पॉली का मतलब होता है मोर देन वन और मोर देन वन। ओके, समझ में आ गया? नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। कोई दिक्कत? तो पॉली का मतलब हो गया हमारा वन और मोर देन वन, और नोमियल का मतलब हो गया हमारा टर्म्स। कोई दिक्कत? ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स भी हैं तो उसके भी कुछ टाइप्स हैं। देयर आर टाइप्स ऑफ polynomials. Okay. Okay. सबसे पहले, ओके, फर्स्ट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या है वो? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। और किन नंबर्स की वैल्यू चेंज नहीं होती है? जिन नंबर्स के साथ कोई भी हमारा वेरिएबल अटैच्ड ना हो, जैसे कि 2, 5, 4, 6 ऐसे नंबर्स कोई भी आ सकता है, ठीक है। -12 भी आ सकता है, 3/2 भी आ सकता है। ओके, ध्यान रखना, यहां पे -12 और 3/2 क्यों आया? क्योंकि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल अटैच नहीं है। यहाँ पे थोड़े कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अगर -12 है तो वो भी पॉलिनोमियल तो रहेगा ही, बट अगर इसके साथ ऐसा होता -12 x⁻⁻1 होता तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता। लेकिन अगर ऐसा है -12 x⁻1 है तो ये पॉलिनोमियल हम कंसिडर करेंगे। समझ में आ गया? ओके, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल आया तो एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि पॉलिनोमियल में तो हमने अभी तक देखा है कि क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सब में वेरिएबल्स तो थे, यहाँ पे तो सिर्फ नंबर्स हैं, तो ये वेरिएबल नहीं है तो फिर हम इसे पॉलिनोमियल कैसे बोल सकते हैं? बट आप देखो, ये 2 है, 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय x⁻0, 2 मल्टीप्लाई बाय x⁻0। अब अगर कोई भी नंबर है या कोई भी वेरिएबल है, अगर उसका पावर 0 है, क्या है? पावर 0 है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा उस पूरे नंबर का? इट विल कन्वर्ट टू 1, इट इज इक्वल टू 1। चाहे से अगर कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, चाहे से अगर मैं 10,000 लेता हूं, 10,000 का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू क्या रह जाएगा? 1। कोई दिक्कत?
तो मतलब अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो मैं उसको 2 into x raised to 0 भी लिख सकता हूं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? फिर एक स्पेशल टाइप का पॉलिनोमियल आता है, दैट इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल, दैट इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। ओके, अब जीरो पॉलिनोमियल क्या है? जीरो, जो नंबर जीरो यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, अब बोलेंगे सर कि जीरो पॉलिनोमियल क्या है? जीरो पॉलिनोमियल एक्चुअली ऐसा है, ठीक है, कि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वैल्यू है भी और वैल्यू नहीं भी है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। ये एक स्पेशल टाइप का पॉलिनोमियल है। ओके, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आ सकता है इसके रिलेटेड, द पावर, सॉरी नॉट द पावर, हम उस चीज को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अभी दो हमारे और बाकी हैं टाइप्स, वो जब टाइप पढ़ेंगे तब हम इसको देखेंगे स्पेशल टाइप का पॉलिनोमियल क्यों है। ठीक है, ये हो गए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। फिर जो उसका क्लासिफिकेशन आता है पॉलिनोमियल्स का, ठीक है, अगर हम क्लासिफाई करें पॉलिनोमियल्स को, ठीक है, हम पॉलिनोमियल्स को नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से भी क्लासिफाई कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से। और सेकंड, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल के हिसाब से। ओके, ये इसके भी अभी क्या बोलते हैं कि सब टाइप्स हैं। ओके, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, और फिर क्लासिफिकेशन आएगा नंबर ऑफ टर्म्स और हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल के हिसाब से, इसके भी सब टाइप्स हैं। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? ओके, सो दिस वाज अ बेसिक्स। यहां से हम ये जो चीज है यहां तक हमने किया है, ये चीज से हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, वी विल स्टार्ट विथ नंबर ऑफ टर्म्स एंड हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। ओके, अगर इसके अंदर कोई डाउट है तो यू कैन श्योरली कॉन्टेक्ट मी। आपके जो मेरे डिटेल्स हैं वो आप मेरे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपका डाउट है, आई विल श्योरली गेट बैक टू यू। ओके, थैंक यू वेरी मच।